में जिस तरीके से गोलान हाइट्स का प्लान बनाया और रूस पूरी तरीके से बैकफुट पर यहां पर नजर आ रहा है, और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या अब हालात जो हैं वो रूस के लिए और मुश्किल इस वक्त होते हुए दिख रहे हैं, और अब क्या इजराइल का सीरिया में कब्जा होगा, जरा देखिए। सीरिया के तानाशाह बशर अल असद के शासन के खात्मे के बाद सीरिया पर इजरायली हमले जारी हैं। नेतन्याहू के आदेश पर उनकी सेना सीरिया पर लगातार हमले कर रही है। कभी हवाई हमले कर सीरिया को तबाह किया जा रहा है, तो कभी गोला और बारूद दागे जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। पिछले 12 घंटों में ही आईडीएफ ने सीरिया में 60 से ज्यादा जगहों पर हमले किए, लेकिन जिन लोकेशन को टारगेट किया गया है वो सीधे इस बात के संकेत हैं कि फिलहाल नेतन्याहू की सेना का टारगेट सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करना है, क्योंकि इन हमलों में ज्यादातर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सैनिकों ने सीरिया के तटीय इलाके लताकिया और टार्टस पर भयानक हवाई हमले किए हैं। टार्टस सीरिया में रूस के 2 सैन्य ठिकानों में से एक स्थान रहा है, यानी नेतन्याहू का सीधा संदेश है, जैसा उन्होंने दावा किया था वो कर दिखाया। इजराइल के इस हमले में 2012 में इस क्षेत्र में शुरू हमले के बाद से अब तक का सबसे भारी हमला बताया जा रहा है। कोशिश पूरे सीरिया में कब्जे की है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव भी आने वाले दिनों में युद्ध का रूप ले सकता है, जिसमें इजराइल को अमेरिका का साथ मिल सकता है, खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दे चुके हैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने भागकर रूस में शरण ली है, तो नेतन्याहू का टारगेट सीरिया से सटे गोलान हाइट्स के एक बड़े इलाके पर कब्जा बढ़ाना है। यानी नेतन्याहू का वो ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसके जरिए इजरायली सेना न सिर्फ सीरिया में लंबे समय तक बनी रहेगी, बल्कि ईरान को तबाह करने के अपने मकसद में कामयाब भी हो सकेगी। तो एक तरफ सीरिया में लगातार इजराइल अपने पैर मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में जो लगातार वो मोर्चा संभाले हुए हैं। गाजा से बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। गाजा में बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, बहुत बड़ा हमला गाजा में खान यूनिस में ये एयर स्ट्राइक जिसे अंजाम यहां पर दिया गया और पूरी तरह से तबाही देखने को मिली। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए इजरायली हमले की। 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और पूरी तरह जो तबाही का मंजर है वो गाजा में देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात ये जो इजराइल की तरफ से दावा यहां पर किया जा रहा है कि जो निशाना है वो हमास के आतंकियों को टारगेट करते हुए किया गया, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है यहां पर कि ये जो है वो कैंप था, रिफ्यूजी कैंप था, जिसे निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। लेकिन इजराइल एक बार फिर दावा यहां पर कर रहा है कि पूरी तरह से टारगेट उन जगहों को किया गया, उन निशानों को किया गया जहां पर हमास के आतंकी लगातार शरण लेते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल युद्ध के अगले मोर्चे की ओर आपको लेकर चल रहा हूं और रूस यूक्रेन की जंग की बात यहां पर करने जा रहा हूं, क्योंकि पुतिन अब पूरी तरह से प्लान तैयार कर चुके हैं। पुतिन का प्लान पूरी तरह से तैयार है और तैयारी है यूक्रेन को एक बार फिर से दहला देने की। और क्या यह बार आखिरी बार इस बार पुतिन का होने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले जो रूस पर किए गए, उसके बाद पुतिन अब आखिरी बार की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, हाल फिलहाल में जो एक बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया, ड्रोन अटैक बड़ा यूक्रेन की तरफ से एयरबेस को निशाना बनाया गया है और इसमें पूरी तरह से तबाही यहां पर देखने को मिली।
अटैक यहां पर देखने को मिला और वहीं दूसरी तरफ जो यूक्रेन पर बड़ा पलटवार जो है सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए रूस की तरफ से भी किया जा रहा है। रूस लगातार बड़े हमले यहां पर अंजाम दे रहा है। एक तरफ लगातार जहां यूक्रेन एयर बेसिस को निशाना बना रहा है यहां पर रूस के, वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से बड़े पलटवार भी एक के बाद एक यहां पर किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि रूस की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब पुतिन नए लेवल पर इस युद्ध को लेकर जाने वाले हैं। और जहां एक तरफ हाइपरसोनिक युद्ध यह होगा, वहीं दूसरी तरफ परमाणु युद्ध भी पुतिन इसे बना सकते हैं। तो क्या यूक्रेन को पूरी तरह से नक्शे से मिटा दिया जाएगा? जरा देखिए। पुतिन की सेना का निशाना यूक्रेन का हर ठिकाना। रूस की एटमी मिसाइल, युद्ध में यूक्रेन सर्वनाश। रूस की सेना यूक्रेन पर शिकंजा कसती जा रही है। पुतिन की सेना के ग्राउंड एक्शन से यूक्रेन की धरती हिल रही है। रूसी सैनिक बड़ी तेजी से अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए सभी अहम ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। दोनों के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस युद्ध के बीच पुतिन की सेना को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, क्योंकि यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा जमाती रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेन को घुटनों पर लाने में लगी है। पावर ग्रिड पर भयंकर हमला किया गया है, जिससे यूक्रेनी सेना वहां पर ठंड से मर जाए। रूस और यूक्रेन का युद्ध भयंकर होता जा रहा है, बस परमाणु युद्ध की कमी रह गई है। हालांकि इसकी तैयारी भी रूस ने कर ली है, यानी कभी भी परमाणु वॉर छिड़ सकता है। इन रूसी हमलों के बीच पलटवार करने में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन लगातार बड़े हमले कर रहा है। रूस के ग्रोजनी में एक बार फिर से बड़ा अटैक किया गया है। बीते करीब 34 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में कई उतार चढ़ाव आए हैं। फिलहाल रूसी सेना का टारगेट पोक्रोवस्क है, क्योंकि पुतिन की सेना ने पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया तो ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन आखिर क्यों, जरा ये भी समझिए। पूर्वी और मध्य यूक्रेन के बीच प्रवेश द्वार, ये शहर यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र भी है। यूक्रेनी सेना की रसद आपूर्ति का मुख्य केंद्र है। रूसी कब्जा होने पर यूक्रेन की आपूर्ति लाइन टूट जाएगी। इसके बाद यूक्रेन की रक्षा क्षमता भी कमजोर पड़ती जाएगी। इससे रूसी सेना का कीव तक पहुंचने का रास्ता भी खुल सकता है। लिहाजा पोक्रोवस्क शहर रूसी सेना के लिए बहुत अहम है। ऐसे में इस शहर पर कब्जे के लिए रूसी सेना हर हथकंडा अपना रही है। यूक्रेन को भेदने के लिए पुतिन की सेना पश्चिमी देशों की भी मदद ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।